और खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन की कार्रवाई और सचिवालय के काम में आड़े आ रही जगह की कमी का स्थायी समाधान निकालने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने संसद भवन और नवगठित राज्यों के आधुनिक विधान भवनों की तर्ज पर हरियाणा के लिए भी भव्य विधान भवन की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि बदलते दौर में संसदीय कार्य का स्वरूप बदल रहा है। इसके लिए न सिर्फ पर्याप्त स्थान चाहिए बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस संचार ढांचा भी वक्त की जरूरत बन चुका है। इसलिए प्रदेश सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन से नए विधान भवन के लिए जगह की मांग करनी चाहिए। योजना में विपक्ष को साझेदार बनाने के लिए पत्र की प्रति विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी भेजी गई है। हमारे संवाददाता विपिन परमार ने स्पीकर से खास बातचीत की, देखिए। की बात हो या बात अपने राइट्स की हो तो उसके लिए जंग जायज है, और इसी ढर्रे पर काम करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से विधानसभा प्रेमिसेस यानी कि विधानसभा का जो भवन है, जो इमारत है, उस पर उस समय जो समझौता हुआ था 60 और 40% का समझौता जो है पंजाब हरियाणा के बीच में हुआ था। लेकिन परिस्थिति आज ऐसी है कि हरियाणा को वो 40% हिस्सा भी नहीं मिल रहा। सबसे पहले उस अधिकार की लड़ाई की शुरुआत की ज्ञानचंद गुप्ता ने, लेकिन वो अधिकार अभी भी, उसके लिए जंग जरूर जो है वो जारी है, लेकिन वो अधिकार अभी मिला नहीं है। ऐसे में एक नई चीज उनके द्वारा जो है वो रखी गई है, वो है नए विधानसभा भवन की। क्या है ये तमाम मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। गुप्ता साहब, लड़ाई तो आपने शुरू करी थी कमरों की, कि पंजाब के पास जो है वो ज्यादा राइट्स हैं, उनको 60 से ज्यादा उन्होंने हिस्से पे कब्जा कर रखा है, लेकिन अब जो है वो पूरी की पूरी इमारत विधानसभा भवन की जो है उसकी आपने डिमांड करी है। किस किस को पत्र लिखा है और क्या आप मांग कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा के अंदर स्थान की कमी को लेकर के शुरू से ही, जब से मैंने कार्यभार संभाला है, महसूस किया है कि एक विधानसभा जो होनी चाहिए उसके पास कार्य करने के लिए वो उतना स्थान जितना जरूरी है वो कम से कम होना चाहिए। आते ही मैंने देखा कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, एक एक कैबिन के अंदर 4-4 जो डिपार्टमेंट कह लीजिए या 4-4 विभाग जो हैं, एक एक कैबिन के अंदर काम कर रहे हैं, और कैबिन के अंदर भी बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है। उसके पश्चात जैसे हमारे विधानसभा के अंदर कमेटियां हैं, हमारी कमेटियों के बैठने की जगह नहीं है। कमेटियों के चेयरमैन हैं, हम बहुत सारी विधानसभा में पिछले 4-5 साल के अंदर गए हैं। जितने भी विधानसभा कमेटियों के चेयरमैन हैं उनको अलग से बैठने की व्यवस्था, कमरा, उनके साथ उसके स्टाफ का जो कमरा, ये सारी व्यवस्थाएं विधानसभाओं के अंदर हैं, और इवन यहाँ तक कि हमारी जो पंजाब विधानसभा है उसके अंदर भी हैं, लेकिन हमारे पास स्थान नहीं है। इसलिए किसी भी चेयरमैन को हम बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आज जिस प्रकार से परिसीमन को लेकर के सामने नजर आ रहा है कि 2026 के अंदर नया परिसीमन होने जा रहा है, और उस परिसीमन की जो जानकारी मुझे मिली है उसमें नए परिसीमन के बाद हरियाणा विधानसभा में 125 या 126 विधायक होंगे और 14 मेंबर पार्लियामेंट होने की संभावना है। आज मैं समझता हूं कि हमारे पास 90 की विधानसभा है। यदि हमने एक विधायक को भी और अलग बिठाना हो तो हमारे पास वो स्थान नहीं है। अभी आपने कोविड काल के अंदर देखा कि किस प्रकार से कोविड के समय हमें विजिटर गैलरी वो बंद करनी पड़ी, जो हमारी स्पीकर गैलरी थी वो बंद करनी पड़ी, मीडिया को हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि हमें सभी विधायकों को बैठने की व्यवस्था करनी थी, और उसके लिए ये सारी हमें चेंजेस करनी पड़ी। अगर 2026 के अंदर 126 विधायक होते हैं तो इसका मतलब ये है कि 36 विधायक हमें और बैठने के लिए स्थान चाहिए। लेकिन आज मैं समझता हूं कि एक विधायक को हम नहीं बिठा सकते तो 36 को कैसे बिठाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें दूर की सोचनी चाहिए कि कल को जो सामने नजर आ रहा है उसके बारे में अभी से सोचना चाहिए।
और उसके मुताबिक आज जो मेरे मन के अंदर ये आई है कि हमें चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अपना विधानसभा भवन बनाने के लिए कम से कम 10 एकड़ जमीन वो हमें मिलनी चाहिए, ताकि वहां एक अच्छा भवन जिसके अंदर ठीक ढंग से हमारे विधायक बैठ सकें। आज हमारा मंत्री कि कोई भी मंत्री के बैठने के लिए विधान भवन के अंदर जगह नहीं है। इवन हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके बैठने के लिए स्थान नहीं है, उनके पास कमरा नहीं है। चीफ विप जो होते हैं पार्टी के, उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं है। तो इस कमी को देखते हुए मैंने ये प्रस्ताव आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और गृह मंत्री, इन सबको एक पत्र लिखा है कि इसके ऊपर अभी से विचार किया जाए और जो जरूरी एक्शन लेने का है वो अभी से लेंगे। तब मैं समझता हूं कि 2025-26 तक हम इसके ऊपर इस काम को पूरा कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर ही, आप देखें गुजरात के अंदर, आप देखें महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर, सभी लगभग काफी प्रदेशों के अंदर नई विधानसभाओं का निर्माण हुआ है। इवन यहाँ आप देखिए, आगे की सोचते हुए, भविष्य को सोचते हुए, आज लोकसभा का भवन भी जो है उसका भी निर्माण जो है वो दोबारा से किया गया है। तो मुझे लगता है कि आज से ही हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए और चंडीगढ़ प्रशासन से भूमि लेकर के उसके ऊपर हरियाणा विधानसभा का भवन निर्माण करना चाहिए। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। जब बात चंडीगढ़ पर अधिकार की आती है, फिर जो 60-40 का रेशो है उसके अधिकार की बात आती है, तो तलवारें से खिंच जाती हैं दोनों तरफ की। अगर बात करें, अब कंफ्यूजन, कई चीजें सामने चल रही हैं कि क्या जो मौजूदा विधानसभा, अगर आपका ये प्रस्ताव स्वीकार होता है, आपको भवन नया दिया जाता है, तो मौजूदा विधानसभा पर अपने अधिकार को क्या जो आप है आप छोड़ देंगे? और अगर बात करें परिस्थितियों की, जिस तरह से आपने कहा कि 126 विधायकों की है, तो क्या कुछ उस बिल्डिंग में जो है आगे की प्रक्रिया है? देखिए, जहां तक इस विधान भवन का है, जो आज हम जिसमें विधानसभा चल रही है, ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है। हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर कोई भी परिवर्तन हो नहीं सकता और इसलिए जब इसके अंदर कोई परिवर्तन हम थोड़ा सा भी तोड़ भी नहीं सकते, तो उसके लिए ये जरूरी है कि जब हमारे 126 विधायक होंगे, उसके लिए हमें अभी से सोचना जरूरी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आज जैसे मीडिया का देखिए आप, जब ये विधानसभा का गठन हुआ था, विधानसभा की गैलरी के उस समय 1966 के अंदर 10 या 12 समाचार पत्र छपते थे। आज मीडिया समाचार पत्र तक सीमित नहीं है, आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इतना आया है, उनको भी बैठने की स्थान चाहिए। सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है, उनको भी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसी तरीके से जहां पार्किंग की बात है, पार्किंग को लेकर के अगर कहीं जब विधानसभा का दोनों सदनों का अधिवेशन इकट्ठा होता है, उस समय बड़ी भारी दिक्कत आती है पार्किंग को लेकर के। गाड़ियों की पार्किंग कहाँ की जाए, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और अभी आपने पीछे ये देखा भी कि पार्किंग के अंदर ही जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो हमला करने का प्रयास किया गया, तो ये सारी दिक्कतों को देखते हुए आज मुझे लगता है कि हमें अपने जो नए भवन के निर्माण के लिए, हरियाणा विधानसभा के भवन निर्माण के लिए आज से ही प्रयास शुरू करने चाहिए और जमीन लेकर के उसके ऊपर एक अच्छी विधानसभा, जहां पर एक मॉडर्न तरीके से जो हमारी कंप्यूटराइज्ड, आज सारा विधानसभा कंप्यूटराइजेशन की बात कर रहे हैं। आज हम अपने ई विधानसभा के लिए कदम बढ़ाए हैं, लेकिन ई विधानसभा का जो केंद्र है, ई विधान केंद्र जो बनना है, उसके लिए हमारे पास विधानसभा में जगह नहीं है। आज हम वो तलाश कर रहे हैं कि हमारे जो एमएलए हॉस्टल है उसके अंदर वो जो एमएलए फ्लैट है कोई, उसके अंदर उसका ऑफिस खोला जाए। तो ये सारी दिक्कतें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें मैनेज करने के अंदर आ रही हैं। और जहाँ तक स्टाफ का सवाल है, स्टाफ को भी हम चाहते हैं कि अच्छे वातावरण के अंदर वो बैठे।
दिक्कतों को फेस करते हुए आपने आइडिया जनरेट तो कर दिया, लेकिन अब इसको सिरे चढ़ाने को लेकर क्या कुछ कदम किए जाएंगे? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि आइडियाज फ्लोट हो जाते हैं लेकिन उन पर काम नहीं हो पाता, तो उसको लेकर क्या? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई से बेटर आइडिया आए तो उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। लगता है कि अगर कोई अच्छा आइडिया आता है, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि एक अच्छी विधानसभा भवन जिसके अंदर आज के युग के मुताबिक वो सभी व्यवस्थाएं हों, जहां पर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको बैठने की व्यवस्था ठीक हो, हमारे जो विधायक हैं उनके लिए कमेटियों की जो व्यवस्था है वो ठीक हो, कमेटीज के चेयरमैन को बैठने की व्यवस्था ठीक हो, जहां पर जरूरत है कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट की वो लगा हुआ होना चाहिए, और बाकी चाहे वो मीडिया की दृष्टि से, चाहे वो पार्किंग की दृष्टि से, और सबसे बड़ी बात विधानसभा भवन के अंदर बैठने की सिटिंग कैपेसिटी को लेकर के वो जो उसको हमें बढ़ाना है, तो इसलिए हमें उसके ऊपर काम करना होगा। कोई और आइडिया भी आता है उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन ये बात अवश्य है कि हमें 2026 को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई निर्णय तुरंत लेना चाहिए। तो ज्ञानचंद गुप्ता साहब हैं जिनके द्वारा जो है ये एक आइडिया जो है उसे फ्लोट किया गया है, ना केवल लोकसभा के अध्यक्ष बल्कि तमाम चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हों या फिर विपक्ष नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, तमाम को कंसेंट लेने के बाद जो है ये एक विचार जो है इसको साझा किया गया है कि नया विधानसभा का भवन जो है उसका चंडीगढ़ में निर्माण होना चाहिए, क्योंकि परिसीमन की दृष्टि से देखा जाए तो आज की परिस्थितियों में जो दिक्कत हरियाणा अभी फेस कर रहा है, 40% कमरे भी विधानसभा के जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरह से प्रारूप रहेगा उसका एक दृष्टिकोण जो है इस प्रस्ताव के माध्यम से कहीं ना कहीं ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से रखा गया है। अब देखना यह होगा कि ये आइडिया फ्लोट तो हो गया है, लेकिन क्या चंडीगढ़ प्रशासन वो 10 एकड़ जमीन देता है और कब तक इसका निर्माण जो है वो होता है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।